हाय फ्रेंड्स, आप सबों को फिर से एक बार यार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8.2 का टेबल सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। और आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं वो भी बताऊंगा जिसमें कि बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं और उसमें कुछ मिस्टेक बता रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने के लिए इस एक ट्रिक है जिसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जीरो लिखेंगे। जीरो के बाद 1 2 3 और 4। तो एट फर्स्ट मैंने क्या किया, जीरो से 0 1 2 3 4 तक नंबर लिखा और प्रत्येक में 4 से डिवाइड करेंगे यानी भागा करेंगे। तो सब के बटे में 4 लिख देंगे। 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। सबके बटे में 4 लिखे। अब सभी को रूट के अंदर में लिख देना है। सभी को रूट के अंदर लिखना है। सभी संख्या को रूट के अंदर लिख दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जीरो में अगर 4 से भागा देंगे, कोई भी संख्या में जीरो से गुना या भागा करते हैं तो वो संख्या क्या होता है, जीरो ही होता है। और जीरो का वर्गमूल क्या होगा, जीरो ही होगा। अब देखिए 1/4, 1/4 का वर्गमूल हम करते हैं तो 1 क्या है, 1/4 का वर्गमूल। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1, 1 गुना 1/4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब आपको मालूम होगा कि वर्गमूल में जो है जोड़ा में से एक निकल जाता है, तो 2 को 1 में से 1 निकलेगा और 2 में से 1 2 निकलेगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम फ्रेंड्स साइन 45 डिग्री के बारे में बात करेंगे। तो इसको पहले कैंसिल आउट कीजिए। 2 1 का 2, 2 दूनी 4। अब 1 रूट के अंदर में क्या रहा, रूट के अंदर रहा 1/2। अब देखिए क्या करते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1 और 2 का गुणनखंड नहीं होगा तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। जोड़ा में से क्या हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा और ये √2 जो है इसके अंदर में ही रह जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, 1/√2। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे साइन 60 डिग्री के बारे में। क्या है, 3/4। तो रूट अंडर है 3/4। तो 3 का गुणनखंड नहीं होगा तो 3 एज इट इज रहेगा। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 4 होता है। अब देखिए 3 का रूट नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा √3 और दो अंक में से वर्गमूल में 1 निकल जाता है तो क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2। अब हम साइन 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे। इसको फ्रेंड्स कैंसिल आउट कीजिए। 4 1 का 4, 4 1 का 4 और 1 में 1 से भागा देंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 में 1 से भागा देंगे तो 1 होगा और 1 का वर्गमूल हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1 लिख सकते हैं और जोड़ा में से 1 बाहर आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। अब कॉस का मान निकालना बहुत ही ईजी है। जस्ट इसको अपोजिट लिख दीजिए, कॉस का मान आ जाएगा। 1 यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद √3/2 यहाँ पे लिखेंगे, √3/2। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1/√2। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 1/2, मतलब 1/2 और उसके बाद क्या, 0। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे साइन कॉस का मान आप निकालना सीख लिए होंगे। अब हम बात करेंगे टेन थीटा का मान हम कैसे निकालते हैं। 10, 0, 30, 45, 60, 90 का मान निकालना सीखेंगे। तो टेन थीटा का एक सूत्र आप जानते होंगे फ्रेंड्स। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब देखिए साइन का वैल्यू क्या है, 0 और कॉस का वैल्यू क्या है, 1। इसी टेबल के अंदर साइन कॉस दोनों मान दिख रहा होगा। अब तो साइन का मान 0 है, कॉस का मान 1 है। 0 में अगर 1 से भागा देंगे कोई भी संख्या, मैंने बताया कि 0 में कोई भी अंक से गुना या भागा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, है ना, 0 होगा। अब देखिए फिर इसमें देखिए 30 साइन 30 का मान 1/2 है और कॉस 30 का मान √3/2 है। तो इसको लिखिए 1/2 बटे में क्या है, √3/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो बच गया क्या, 1/√3। तो यहाँ पे 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। अब फ्रेंड्स बात करेंगे 45 डिग्री का। तो पहले साइन देखिए, साइन 45 का मान क्या है, 1/√2 और कॉस 45 का मान देखिए क्या है, 1/√2, 1/√2। अब √2 से √2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। बचा क्या, 1 बचा मेरे पास 1/1 और 1 में 1 से भागा देंगे तो क्या होगा,
एक ही होगा। ठीक, अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे टेन 60 डिग्री का मान। तो सबसे पहले साइन 60 का मान देखिए और कॉस 60 का मान देखिए। तो क्या है, √3/2 और इसका मान क्या है, 1/2, 1 में है 1/2। अब 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, √3/1। और किसी भी संख्या में 1 से भागा देते हैं तो वही संख्या आता है। तो √3 में 1 से भागा देंगे तो क्या होगा, √3 ही होगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। अब देखिए, अब यहाँ पे इसी मान में अधिकांश टीचर जो बताते हैं गलत बताते हैं। अगर 0 में 1 से भागा देते हैं तो 0 ही होगा। अगर हम 1 में 0 से भागा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और जिसका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है अपरिभाषित का सिंबल ये है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं अनडिफाइंड। और बहुत सारे टीचर क्या पढ़ाते हैं, इसको अनडिफाइंड को पढ़ा देते हैं इनफिनिटी, और इसको लिख देते हैं अनंत। इस प्रकार से उल्टा एस लिख देते हैं। तो ये इन्फिनिटी नहीं है। अपरिभाषित का मतलब हुआ अनडिफाइंड, जिसका सिंबल ये होता है। अब 10 का मान निकालना फ्रेंड्स, 10 का मान निकालिए। कॉट का मान निकालना बहुत ही सरल है। इसका मान जस्ट अपोजिट लिख दीजिए। पहले लिखिए अपरिभाषित, उसके बाद √3, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 1/√3 और उसके बाद क्या है 0। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हम फ्रेंड्स सेक और कोसेक के बारे में जानेंगे कि इसका भी मान निकालना बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है। बस आपको बोर्ड पे माइंड को कॉन्शियस रखना है। अब देखिए, सेक जो है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा। तो देखिए सेक, आप देखिए 1 तो रहबे करेगा। cos थीटा का वैल्यू देखिए क्या है, 1 है। तो 1 हो गया। 1 में 1 से भागा देंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर 1 तो रहबे करेगा, चूंकि cos थीटा का वैल्यू देखिए क्या है, cos थीटा का वैल्यू है √3/2। अब इसको हम, ये भागा में है, इसको गुणा में पलटेंगे तो 1 रहबे करेगा, गुणा में पलटेंगे तो 2/√3। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2/√3। तो आप सेक 30 डिग्री का मान क्या जाने, 2/√3। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे सेक 45 का मान। फिर देखिए 1 तो रहबे करेगा और कॉस का मान देखिए क्या होता है 45 में। कॉस का वैल्यू क्या है 1/√2। अब इसको अपोजिट कर दीजिए, 1 रहबे करेगा, ये गुना में है तो भागा में पलटेंगे तो √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो बचेगा क्या, √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2। अब फिर हम सेक 60 का मान निकालेंगे तो ऊपर में 1 रहबे करेगा। cos 60 का मान देखिए क्या है 1/2। अब इसको 1/2, अब ये भागा में है, इसको गुणा में पलटेंगे, 1 लिखबे करेंगे, 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा मेरे पास क्या, 2, ओनली 2 बचेगा। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे सेक 90 डिग्री का मान। तो ऊपर में क्या होगा, 1 रहबे करेगा और कोस का देखिए 90 डिग्री का मान क्या है 0। और मैंने कहा आपको कि कोई भी संख्या में अगर 0 से भागा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनडिफाइंड। और इसका सिंबल ये होता है, अनडिफाइंड का सिंबल ये हुआ। अब कोसेक का मान निकालना बहुत ही सरल है। इसका मान को जस्ट अपोजिट लिख दीजिए। पहले लिख दीजिए अपरिभाषित अनडिफाइंड, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3 और इसका मान यहाँ लिख दीजिए 1। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो अगर आपको किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।